औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सैफ कृषि यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद। अक्सर और बेशतर लोग जो हैं वो अपने नाम के एतबार से या अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाले वाक़यात के हिसाब से सदक़ात को लेकर बहुत परेशान होते हैं और उनको ये पता नहीं होता कि उनका जो एप्रोप्रिएट सदका है, राइट सदका है, कि उनको अपने नाम के हिसाब से कौन-सा सदका सूट करेगा या वो कौन-सी चीज़ को सदका करके अपनी ज़िंदगी के जुमला मसाइल का हल हासिल कर सकते हैं। परेशानियों से बाहर आ सकते हैं, मसाइल से बाहर आ सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, शादी ना होना, लोगों के साथ मामलात तय ना होना या मुआशरे में इज़्ज़त ना होना। ये सारे मसाइल इंसान के सदका ना करने की वजह से पेश आते हैं। अल्लाह पाक जगह-जगह फरमाते हैं कि सदका जो है वो बलाओं को दूर करता है और क़यामत के दिन इंसान आरज़ू करेगा कि उसके बाद ख्वाह एक ही दिरहम क्यों ना बचा हुआ हो, को वो उसको दुनिया में सदका कर देता। बहरकैफ़ सदक़ात जो हैं इंसान की ज़िंदगी में आने वाले मसाइल का जो उसका हल होता है, वो वक़्त से पहले ही हो जाता है। अगर आप अपने नाम के एतबार से राइट सदका देते हैं या आपको ये मालूम है कि आज के दिन का आपका सदका कौन-सा है, या अगर आप इन पर्टिकुलर हालात का शिकार हैं जिनका मैं अभी ज़िक्र करने वाला हूँ आपके नामों के एतबार से या ज़िंदगी में पेश आने वाले हालात और वाक़यात के एतबार से, तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुफ़ीद होने वाली है। मैंने इस वीडियो को जो डिवाइड किया है हुरूफ़ अबजद यानी हुरूफ़ तहज्जी, उर्दू में जितने हुरूफ़ हैं उनको हमने कैटेगरीज़ के एतबार से तक़सीम पाया। जो भी इल्मुल अदाद के तालिब इल्म हैं उनको पता है कि हर हर्फ़ का ताल्लुक़ जो है वो पर्टिकुलर सितारे से होता है। यानी अब अगर हम देखें तो जो अलिफ़, बे, जीम, दाल, यहाँ से तरतीब स्टार्ट होती है इल्मुल अदाद या इल्मुल अस्मा में नामों की। अलिफ़, बे, जीम, दाल में 4 हुरूफ़ आते हैं। इस तरीके से हर सितारे को 4-4 हुरूफ़ दिए गए हैं या हर सितारे के 4 हुरूफ़ समझ लीजिए। और इन्हीं के एतबार से 7 सितारे हैं, हफ़्ते के 7 दिन हैं। तो 7 हुरूफ़ को हम जब लेंगे हुरूफ़ तहज्जी में, तो हर सितारे के हिस्से में 4 हुरूफ़ आते हैं। तो पहले हम आगाज़ करते हैं अलिफ़, बे, जीम, दाल के स्टार्ट होने वाले नेम्स से। यहाँ पर जो ये अलिफ़, बे, जीम, दाल है, ये सितारा ज़ुहल से मुंसलिक है। सितारा ज़ुहल के सदक़ात उन सारे अफ़राद को देने चाहिए जिनकी ज़िंदगी बहुत ही आम सी गुज़र रही है, उनकी रहने की जगह बहुत आम है, बसों में सफ़र करना पड़ता है, ज़िंदगी में सुख सहूलत कोई भी नहीं है, मुखालफत बहुत ज़्यादा है। या यूँ समझ लीजिए कि उसे अपने से बड़ों की बहुत ज़्यादा हर काम में टोकना, रोकना, इस किस्म के बर्ताव का सामना करना पड़ता है। अलिफ़, बे, जीम, दाल से जिनके नाम शुरू होते हैं, उनका भी सितारा ज़ुहल बनता है और ये हफ़्ते का दिन है। तो जिसका भी नाम अलिफ़ से, ब से, जीम से, दाल से स्टार्ट होता है, तो वो ये सदक़ात हफ़्ते वाले दिन करके अपनी ज़िंदगी में ऐश और आराम हासिल कर सकता है, सहूलियात हासिल कर सकता है, मुखालफत को ख़त्म करवा सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि ज़ुहल सितारे का काम है चीज़ों को स्लो डाउन करना। बहुत सारी चीज़ें ज़ुहल जो वो स्लो डाउन कर देता है। आपकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें, मुश्किलातें, या यूँ कह लीजिए कि जैसे मैं एक मिसाल अक्सर देता हूँ कि इंसान एक बहुत बड़ी लाइन में खड़ा हुआ हो और जब उसकी लाइन में बारी आए उस काउंटर तक पहुँचने की, तो क्लर्क या कैशियर कह दे कि जी सॉरी टाइम ख़त्म हो गया है, हम लोग जा रहे हैं। तो उसने 1.5 घंटा लाइन में खड़े होकर इंतज़ार जो किया, तो वो उसका ज़ाया चला गया। इस किस्म के जो छोटे-छोटे मामलात में इंसान को मुश्किलें दरपेश आती हैं, वो अलिफ़, बे, जीम, दाल वाले लोगों को काफ़ी ज़्यादा पेश आती हैं। मुआशरे में इनको काफ़ी ज़्यादा यूँ समझ लें कि ताल्लुकात में रंजिशों का सामना करना पड़ता है। इन मामलात का हल बहुत ही आसान है और हफ़्ते के दिन के जो सदक़ात हैं अलिफ़, बे, जीम, दाल वालों के, और दीगर लोग भी ये सदक़ात कर सकते हैं अगर उनको ज़िंदगी में ये मसाइल पेश आ रहे हैं। हफ़्ते के दिन के जो सदक़ात हैं, मैं अमूमन जो ब्लैक चिकपीज़ हैं, स्याह चने हैं, ये ज़रूर बताता हूँ कि ये आधा किलो सदका कर दिया जाए। आधा किलो बीफ का कीमा या बीफ या तो परिंदों को डाल दें या किसी नौकर को दे दें। 2 चीज़ें ये हो गई। तीसरा, काले रंग का कोई भी कपड़ा सदका कर दीजिए, खैरात कर दीजिए। काले रंग की जूती खैरात कर दीजिए। काले रंग का बेल्ट, काले रंग के मोज़े, काले रंग की जुमला अशिया का जो सदका है, वो हफ़्ते के दिन दिया जाता है। इसके साथ आप काले रंग की जो दाल है, ये भी ज़रूर सदका कीजिए। दूसरा ये है कि जो जेल में लोग पड़े हुए हैं, उन कैदियों के लिए अगर कोई एनजीओ मसरूफ़ अमल है, उनको आसानी प्रोवाइड करने के लिए,
ان کو چیزیں بھیجنے کے لیے، تو ایسی کسی NGO کو ڈونیشن دینا، یا ہسپتال میں جو مریض اسپیشلی جو بونز کے ہسپتال ہیں، کیونکہ ذہول کا تعلق جو ہے وہ ہڈیوں سے ہے، بونز کے جو ہاسپٹل ہیں، آرتھوپیڈک کے جو ہاسپٹل ہیں، وہاں جو مستحق لوگ پڑے ہوئے ہیں جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ان کو صدقات بھجوائیے ہفتے کے دن، بھلے خواہ وہ صدقہ کچھ بھی ہو، کتنا بھی ہو، لیکن کوشش کریں کہ یہ 8 کے عدد پہ صدقہ کریں گے یہ لوگ. جیسے اگر آپ کسی ہاسپٹل میں صدقہ دے رہے ہیں، آرتھوپیڈک ہاسپٹل میں صدقہ دے رہے ہیں، تو 800 روپے دے دیجئے، 8000 دے دیجئے، 8 لاکھ دے دیجئے، یا 17,000 دے دیجئے، 17 روپے دے دیجئے، $17 دے دیجئے. مجموعی رقم جو ہے وہ 8 پر آنا ضروری ہے. الف ب جیم دال کے بعد جو صدقات ہیں، ہفتے کے بعد باری آتی ہے اتوار کی. اتوار والے جو لوگ ہیں، یعنی اتوار کا تعلق شمس سے ہے، اور ایسے تمام افراد جو میم سین نون عین سے جن کے نام اسٹارٹ ہوتے ہیں، میم سین نون عین والوں کے بھی صدقات اتوار کو ہوتے ہیں. اب اتوار کا تعلق کیونکہ شمس سے ہے، اب کسی کی راس میں یا کسی کے حساب میں یا کسی کے علم الاعداد میں شمس جو ہے ناقص ہے، تو اس کا آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ شمس ناقص ہے؟ جب شمس انسان کا ناقص ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کی آئی سائٹ ویک ہونا شروع ہوتی ہے، والد کے ساتھ تعلقات بگڑتے ہیں، بیٹے کے ساتھ تعلقات بگڑتے ہیں، یعنی جہاں پہلی بیٹے کی اولاد نہ ہو، بیٹیاں زیادہ کثرت سے پیدا ہوں، ایسے افراد کا شمس ہمیشہ آپ کو ناقص ملے گا. آنکھوں کی بیماریاں لگی رہیں، یہاں پر شمس انسان کا انتہائی ناقص ملے گا. حکام بالا کے ساتھ تعلقات خراب ہوتے ہوں بار بار، یہاں شمس ناقص ملے گا. آپ کو جو ہے وہ آپ کے جو مختلف کام ہے جہاں پر آپ کو عروج، عزت، جاہ و جلال، مرتبہ، ڈیزگنیشن، یہ ساری چیزیں جہاں پر میسر آتی ہوں، آپ ڈیزرو کرتے ہو، ڈیولی ڈیزرو کرتے ہو، لیکن وہ چیز آپ کو نہ ملے، شمس آپ کا ناقص ہے. موقع تو ملے لیکن آپ آگے نہ بڑھ سکیں اس موقع پر، اور آپ یہی کہیں کہ یار اس سیٹ پر یہ آدمی بیٹھا تھا تو اس نے تو جو ہے وہ اتنی ترقی کر لی، میں سیٹ پر آیا ہوں تو میرے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے سوائے ذمہ داریوں کے. وقتاً فوقتاً آپ کی ترقی میں رکاوٹ حائل ہو، سمجھ جائیے کہ آپ کا شمس ناقص ہے. یا پھر ایسے افراد جن کی لائف میں یہ پرابلمز نہیں ہیں، اللہ نہ کرے یہ پرابلمز ان کے پاس اللہ کرے کہ نہیں ہو، اور ان کا نام شروع ہوتا ہو میم سے، سین سے، نون سے یا عین سے، یا ڈبل شمسی نام جو آتے ہیں. ڈبل شمسی نام جیسے سعد ہے، نعیم ہے، نسیم ہے، اس کی مثال میں پہلے کافی دفعہ دے چکا ہوں. تو ایسے افراد کو خون کی گردش کے جو معاملات ہیں ان کے لیے بہت ہی زیادہ ہائی بلڈ پریشر اور یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ لگی رہتی ہیں، تو ان کے لیے بھی جو اتوار کے دن کیا صدقات دینا چاہیے؟ اتوار کے دن ان کو 1 پاؤ چنے کی دال صدقہ کرنی چاہیے. اتوار کے دن ان کو ریڈ کلر کا کوئی بھی مشروب ہو، روح افزا مشروب لے لیں، جام شیرین لے لیں، کوئی اور مشروب لے لیں، یہ 4 گلاس جو ہے وہ کسی کو بھی پلا دیجیے. سیکنڈلی، اس کے علاوہ جو اورنج جوس ہے یا جو نارنگیاں ہیں، سنگترا جس کو کہتے ہیں، اورنجز جس کو کہتے ہیں، یہ 4 اورنجز ہر اتوار کو آپ صدقہ کیجیے اگر تو سیزن ہے. یا پھر آپ بازار سے بنا بنایا اورنج جوس خرید سکتے ہیں، 4 پیکٹ اس کے 4 کے عدد پر رہنا ہے، اور سنڈے والے دن یہ کرنا ہے. ساتھ ہی ساتھ سنڈے والے دن آپ جو ہے وہ سورج مکھی کا ایک پودا خرید کر گھر لے آئیے اور اس کے ساتھ باتیں کیجیے. آپ کا شمس کا مسئلہ حل ہو جائے گا، آپ کی رزق کی فراوانی شروع ہو جائے گی. شمس کے جو دیگر صدقات ہیں اس میں آپ آم کا کیونکہ سیزن آ رہا ہے، شہد اویلیبل ہوتا ہے مارکیٹ میں، ہمیشہ شہد اویلیبل ہوتا ہے، 1 شیشی شہد کی خرید کر کسی کو دے دیجئے، یا آم کسی کو تحفے میں دے دیجئے. مجھے تو بہت ہی زیادہ آم پسند ہے، آپ بھی کھاتے ہوں گے. اب جس کا شمس اسٹرانگ ہوتا ہے وہ آم ضرور کھاتا ہے، یا اس کے گھر پہ آم ضرور آتے ہیں. تو جب پھل کا سیزن ہو، وہ سیزن کا پھل گھر پر ضرور لائیے، یہ بھی شمس کا ٹھیک کرنے کا ایک ٹوٹکا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے وہ اورنج کلر کا کوئی بھی کپڑا صدقہ کر سکتے ہیں، پنک کلر کا کوئی کپڑا صدقہ کر سکتے ہیں، ریڈ کلر کا کوئی کپڑا صدقہ کر سکتے ہیں. صدقہ یہاں پر روپے کا اگر کریں تو 40 روپے، 400 روپے، 4000 روپے یا 130 روپے، مطلب ہے کہ 4 کے عدد پر آپ کو رہنا پڑے گا. اتوار کے بعد باری آتی ہے پیر کی، اور پیر کا جو تعلق ہے وہ ستارہ قمر سے ہے. چاند گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، اور چاند جو ہے وہ ایموشنز کا بادشاہ ہے. چاند جو ہے وہ آپ کے دل میں پیار پیدا کرتا ہے، لو پیدا کرتا ہے، اور جس کا قمر اس کی راس میں ناقص ہو، یا جن کے بھی جو نام ہیں زال سے، زواد سے، زوئے سے یا غین سے. اب زال، زواد، زوئے اور غین
ज़्यादा मुस्तعمل नहीं है आजकल, लोग इन हरूफ से नाम नहीं रखते हैं। जैसे पहले ज़माने में ज़किया रखा जाता था, और ज़ुआत से ज़ीग़म रखा जाता था, और ज़ुए से ज़हीर रखा जाता था। अलबत्ता ग़ैन अभी भी यूज़ होता है, जैसे ग़ुलाम हुसैन है, ग़ुलाम अली है, लेकिन इनका भी इस्तेमाल काफ़ी कम होता जा रहा है। लेकिन अगर आपकी लाइफ़ में ये सिम्पटम्स हैं कि लोग आपसे प्यार नहीं करते, आपको अपना लव ऑफ द लाइफ हासिल नहीं हो रहा, आप तो अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, लव कर रहे हैं, लेकिन आपका पार्टनर आपसे हेट कर रहा है, या आपको उस मयार या उस मिकदार में प्यार नहीं मिल रहा जितना कि आप उससे चाह रहे हैं, या आप बार बार दिल शिकनी का शिकार हो रहे हैं, या महीने में आपके ऊपर 2 से 3 दफ़ा डिप्रेशन का कोई ऐसा स्पेल आता है कि सब कुछ बहा ले जाता है। तो ऐसे अफराद का जो कल्ब है या जो दिल है, यहाँ पर इनको खप पड़ी रहती है, बार बार दिल बैठता हुआ महसूस होता है। किसी ने यूं करके देख लिया तो मूड ऑफ हो गया। डिप्रेशन का शिकार रहना, तो समझ जाइए कि इनका कमर नाकिस है। उसकी रेमेडी मैंने कई दफ़ा बताई है कि इनको पीर वाले दिन दही जो है वो सदका करनी चाहिए या खा लेनी चाहिए। 1 गिलास मीठा दूध, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इनको पीना कमर वाले दिन यानी पीर वाले दिन, और सदक़े के तौर पर 7 गिलास मीठा दूध, या दूध से बना हुआ कोई भी मीठा, कोई भी मिठाई वाइट कलर की हो, दूध और मैदे से बनी हो, ये आपको घर में लानी पड़ेगी या किसी को खिला देनी पड़ेगी या खैरात कर देनी पड़ेगी हर पीर वाले दिन। वैसे जो सारे दिन हैं, ये एक दिन पहले शुरू होते हैं इस्लामी लिहाज से, शमसी एतबार से। जैसे अब पीर है तो ये इतवार की शाम से पीर शुरू हो जाता है। जिन जिन लोगों का मून मैलेफिक होता है, तो उनका इतवार के रात को मगरिब के बाद मिजाज चेंज मिलेगा आपको। ये आपको अपने आप में नहीं मिलेंगे, ये इनके साथ आप थोड़ी सी भी बात करेंगे, मूड ऑफ हो जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा, क्योंकि पीर के दिन जिनका भी कमर नाकिस होता है, या इन हरूफ के जो अफराद होते हैं, वो ख़ुद को बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस पाते हैं। तो इनको चाहिए कि हमेशा जो दिन का आगाज़ है वो 3 चम्मच मीठा दही खा के करें, ख्वाह वो कौन-सा भी दिन हो, लेकिन पीर के दिन तो ज़रूरी है। साथ-साथ सफ़ेद कपड़ा खैरात कीजिएगा पीर के दिन, गले में चाँदी पहन लीजिए, अपनी वालदा साहिबा को वक़्तन फ़वक़्तन एक सफ़ेद जोड़ा ख़रीद कर पीर वाले दिन देना, बहुत ही ज़्यादा मैंने उनको कमर वाले लोगों को ठीक होता हुआ पाया है। तीसरा सदका जो है कमर वाले लोगों को, जो ये सिम्पटम्स का अगर कोई शिकार है, तो उसके लिए लहसनिया पत्थर या कैट्स आय, ये इनको पहनेंगे, गले में पहने या तीसरी फिंगर में पहने, कहीं भी पहन लें, आपका ये प्रॉब्लम हल हो जाएगा। उसके साथ-साथ पीर वाले दिन आप जो है वो कोकोनट का पाउडर, ये भी खैरात कर सकते हैं, कोकोनट से बनी हुई कोई भी चीज़ खैरात कर सकते हैं। अलगर्ज़ के वाइट कलर की कोई भी चीज़ आपको मुयस्सर आए, खाने की हो या वाइट कपड़ा हो या वाइट कलर की कोई भी चीज़ हो, अशिया हो, वो उठाकर आप खैरात करेंगे तो आपका मामले ठीक हो जाएँगे। अब कमर के बाद यानी पीर के बाद बारी है बहुत ही इम्पोर्टेंट सदक़े की, वो है मरीख़ का सदका। मरीख़ का दिन मंगल है, और ऐसे तमाम अफ़राद जिनका नाम शुरू होता है तुए से, जैसे ताहिर है, ये से, यास्मीन है, छोटा काफ़ कशिश है, कायनात है, छोटे काफ़ से बहुत से, काज़िम है, ऐसे नाम है, लाम से लाइबा है, लतीफ़ है। तो ऐसे सारे अफ़राद का जो सदका बनता है वो मंगल के दिन बनता है। सिम्पटम्स क्या होते हैं अगर किसी का मरीख़ अगर किसी का वीक है, उसका सिम्पटम्स क्या होते हैं कि वो अपने अंदर काम करने की तहरीक नहीं पाते, हिम्मत नहीं होती। उनको बहुत सारी लोग ऐसे होते हैं ना, यार हाँ, मैं भी महफ़िल में बैठा था, बात करने करने का तो दिल बहुत चाह रहा था, लेकिन जब मेरी बारी आई तो ऐसे लगा मेरे मुँह में तो अल्फ़ाज़ ही नहीं है, या मुझे चुप लग गई, या मुझे पब्लिक स्पीकिंग से खौफ़ आता है। अलगर्ज़ के वो सारे लोग जिनमें कॉन्फिडेंस की कमी है, उनके लिए ये सदका बहुत ज़बरदस्त है। साथ-साथ वो सारे लोग जो फ़ोर्सेस में काम करते हैं, जैसे पुलिस वाले हैं, यूनिफ़ॉर्म फ़ोर्सेस में हों, फ़ौजी हों, मिलिट्री पर्सनल हों, कस्टम्स वाले हों, कोई भी यूनिफ़ॉर्म प्रोफ़ेशनल्स हों, उनके लिए मंगल का सदका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या ऐसे अफ़राद जो रियल एस्टेट का बिज़नेस करते हों, ऐसे अफ़राद जो पेट्रोलियम के गुड्स का बिज़नेस करते हों, सीएनजी पंप का बिज़नेस करते हों, पेट्रोल स्टेशन पर काम करते हों, टायर शॉप पे काम करते हों, इंजीनियरिंग शॉप चलाते हों, ऑटो मैकेनिकल वर्क करते हों, गाड़ियों का कारोबार करते हों, गाड़ियों का शोरूम हो, गाड़ियों का वर्कशॉप हो, और गैसियस किस्म की जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनका काम करते हों, किसी का इस तरह का कारखाने का काम हो, इंजीनियर हो कोई, लेकिन अपने शोबे में वो इंसान तरक्की नहीं कर पाए, वो फेल होता रहे बार-बार। तो उसको चाहिए कि जैसे ही वो मंगल का सदका शुरू करेगा, तो काम में उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी आ जाएगी।
यानी ग्रोथ आ जाएगी। मंगल के दिन आपने देना क्या है, 1 पाव गोश्त कोई सा भी दे दीजिए। अगर अड़ोस-पड़ोस में कोई बकरी है, तो उसको चारा डाल दीजिए। ये सबसे एक्सीलेंट सदका है मरीख का, क्योंकि मरीख का जानवर जो है वो बकरी है। अगर कोई आपके पास डॉग है, उसको मंगल के दिन अच्छा मीट फीड करवाइए। अगर आपके पास बिल्ली है, उसको मंगल के दिन अच्छा मीट फीड करवाइए। मंगल के दिन सुर्ख रंग की अशिया को सदका करना बहुत ज़रूरी होता है। सुर्ख कपड़ा हो गया, सुर्ख रंग के कोई भी बनी हुई चीज़ हो गई, मसूर की दाल हो गई। ये भी मैंने बहुत सारे केसेस में आजमाया है। मसूर की दाल बहुत बेहतरीन सदका है मंगल वाले दिन का। और मंगल का अदद क्योंकि 9 है, तो अगर पैसे आप दे रहे हैं तो 9 के अदद पे दीजिए। अगर आपके घर के नज़दीक कोई पेट्रोल पंप है, तो वहाँ पर जो काम करने वाले कारीगर हैं, उनको एक-एक आप रेड कलर का कोई भी ड्रिंक खरीद के पिला दीजिए। आप देखिएगा आपका कोई ना कोई मेजर रुका हुआ काम उस दिन हो जाएगा। या अगर आप देखते हैं कि आपके पड़ोस में कोई मोची बैठा है, जो कॉबलर होता है, जो जूते वगैरह सीते हैं या जूतों में टांका लगाते हैं, मोची, समझ रहे हैं आप। तो मोची को उस दिन जो है वो आप लाल रंग की कोई भी चीज़ खरीद कर दे दें। आपका जो मंगल है वो बहुत पुरसुकून गुजरेगा और आपको चांसेस पे चांसेस मिलते चले जाएंगे। साथ साथ इन हरूफ के जो अफराद हैं, मीम, सॉरी, तुए, लाम, छोटा काफ और जो ये, इन इन हरूफ के अफराद को मंगल के दिन का सदका बहुत ज़्यादा सूट करेगा। मसूर की दाल मैंने बताया, उसके साथ साथ सेब आप दे सकते हैं, सुर्ख मिर्च आप दे सकते हैं, अनार आप दे सकते हैं। जब अनार का सीज़न हो तो मंगल वाले दिन अनार आप किसी को भी खरीद के दीजिए। साथ साथ इन दिनों तरबूज का सीज़न है, तो तरबूज यानी वाटरमेलन, ये किसी को खिलाइए प्लेट में काट के, यानी इसका सब छिलका हटाकर बाकायदा प्रेजेंटेबल पोजीशन में हो, उसे अच्छा सा काटिए, डेकोर कीजिए और ये किसी को खिला दीजिए। ऐसे अफराद जिनका जो मरीख का मामला अटका हुआ हो, यानी खुद को हिम्मत नहीं पाते हों, करेज नहीं पाते हों, या उनकी गाड़ी बार बार ख़राब हो जाती हो, रियल एस्टेट की डील्स रिवर्स होती हों, या जो मैंने अभी जिक्र किया जिन भी कामों का, वहाँ पर उनको नाकामी का सामना करना पड़ता हो, तो ऐसे तमाम अफराद को जो है लोहे की प्लेटों में, लोहे के बर्तनों में कुछ दिन खाना खाना चाहिए। साथ में इनके लिए जिम जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी थोड़ी देर जो है वो जिम में इनको लोहा पकड़ना बहुत ज़रूरी है। लोहे से मोहब्बत करेंगे, आपकी आयरन की डेफिशिएंसी भी ख़त्म हो जाएगी। और आज मेरे टेबल पर आप बहुत सारी कॉपर की भी चीज़ें देख रहे होंगे, तो कॉपर के अंदर भी खाना इन अफराद के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मंगल के बाद बारी आती है बुध की, यानी अतारुत की। बुध का दिन अतारुत से मंसूब है और अतारुत के जो हरूफ हैं वो है शीन, ते, से और खे। जैसे शीन से शाहिद है, शमीम है, शुमाइला है। ते से तबस्सुम है। से तो बहुत सारे ख़वातीन के नाम हैं, समरीन है, फिर एक मर्दों में बहुत ज़्यादा नाम आता है, साकिब आता है, और खे से खालिद नाम आपने सुना होगा। तो ये 4 हरूफ जो हैं वो अतारुत से शनासाई रखते हैं। इन सारे हरूफ में देखिएगा कि इनके नुक्ते ऊपर की तरफ हैं। अब नामों में जो नुक्ता, जिस नाम में ज़्यादा नुक्ते ऊपर की तरफ होंगे, ऐसे लोगों को कॉस्मिक पुल बहुत ज़्यादा आती है। अब ये कॉस्मिक पुल क्या चीज़ आती है? कॉस्मिक पुल होती है कि आप एक जगह पर साकित नहीं रह सकते। जो भी इन हरूफ के लोग हैं, आप देखेंगे कि उनके जिस्म का कोई ना कोई हिस्सा बार-बार आपको हिलता हुआ लगेगा। यानी ऐसे-ऐसे पैर हिलाते रहेंगे, हाथ हिलाते रहेंगे, मूँछों को ताव देते रहेंगे, नाखून काटते रहेंगे, सर में ऐसे ख़ारिश करते रहेंगे, कान खुजाएँगे, या अपने होठों से खाल उतारेंगे, या कोई हाथों से इशारा करेंगे, गैर इरादी तौर पर कर रहे होते हैं, क्योंकि कॉस्मिक पुल आ रहा होता है, उनको खुद पता नहीं हो रहा होता कि मैं क्या कर रहा हूँ। दूसरा, इनका जो फ़ोकस है, इनका जो अटेंशन का मसला है, ये बहुत ज़्यादा रहता है इन सारे नामों पर। रिलेशनशिप के एतबार से इन लोगों को मैंने बहुत ज़्यादा क्राइसिस में पाया है, अतारुत वालों को, क्योंकि इनको समझने के लिए इनका जो जीवन साथी है, वो बहुत ज़्यादा मसाइल में है। यानी शीन वाले तो मैंने हमेशा क्राइसिस में देखे हैं, मल्टीपल मैरिजेज़ में देखे हैं, लेकिन इन सब लोगों की ट्रैवलिंग बहुत अच्छी होती है। अब जिसका भी अतारुद वीक होता है, उसको बुध वाले दिन सदका देना चाहिए, या इन हरूफ के जो अफराद हैं, उनको बुध वाले दिन हमेशा सदका करना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है। सदक़े में क्या देंगे? ग्रीन और ब्लू कलर की अशिया देंगे। ग्रीन कलर की कैसे अशिया? यानी सब्ज़ी खरीद के दे दी किसी मुस्तहिक को। ब्लू कलर की कोई ड्रिंक्स किसी को पिला दी। 7 अप मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ कि शीशे की बोतल जो ग्रीन कलर की हो और उसमें सफ़ेद मशरूब हो, ट्रांसपेरेंट मशरूब हो, ये किसी को पिला दीजिए, 5 अफराद को पिला दीजिए। साथ में इनको चांदी का एक ब्रेसलेट
اپنے لیفٹ ہینڈ میں پہننا چاہیے، جس میں 5 زرکونس لگے ہوئے ہوں۔ زرکون ایک پتھر ہوتا ہے، آپ جانتے ہوں گے۔ یہ کوئی بھی جو سلور اسمتھ ہے وہ آپ کو آسانی سے یہ بریسلٹ بنا کر دے سکتا ہے۔ ساتھ ساتھ ان کو جو عطارد والے افراد ہیں، مونگ کی دال ضرور خیرات کرنی چاہیے، 1 پاؤ مونگ کی دال ہر بدھ کے دن ضرور خیرات کریں۔ اب جن کا عطارد میلیفک ہو یا عطارد کے مسائل میں گرفتار ہوں تو اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ سفر کا ارادہ بنے تو سفر نہ ہو سکے، بات کرے تو ہکلائے توتلا پن بھی سم ٹائمز ہوتا ہے، میں نے دیکھا ہے جس کا عطارد بہت زیادہ خراب ہو تو وہ رک رک کے بات کرے گا، ہکلاہٹ کا شکار ہوگا، اور جو ہے وہ اس کے دانتوں کی اور سائنس کی، یہ 2 بیماریاں اس کو بہت زیادہ لگی رہیں گی، گلے کی، دانتوں کی، سائنس کی بیماریاں جس کے ساتھ تسلسل سے پیش آتی ہیں، تو اس کو یہ بدھ کے صدقات دینے چاہیے۔ بدھ کے دن جو ہے وہ بلو کلر کی آپ انک خرید کے دے دیجئے، پین خرید کے دے دیجئے، کاغذ خرید کے دے دیجئے، کیونکہ عطارد کا تعلق تحریر اور تقریر سے ہے، کمیونیکیشن سے ہے۔ بس اسٹینڈ پہ چلے جائیے، ایسا مسافر ڈھونڈیں جس کو کرائے کی رقم کم پڑتی ہو، وہ بدھ کے دن آپ اسے سفر پہ بھیج دیجئے۔ یا خاندان میں کوئی کہتا ہے جی میرے پاس جانا کے وسائل نہیں ہے کہیں، مجھے تھوڑے پیسے ادھار چاہیے، تو بدھ کے دن اس کو پیسے دے دیجئے۔ عطارد آپ کا بالکل ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ ایسے تمام افراد جو سفر پہ تو جاتے ہیں لیکن ٹریول انگزائٹی بہت ہوتی ہے ان کو، مطلب یہ کہ اپنی ڈیسٹینیشن پر پہنچ کر وہ بہت زیادہ تھکن کا شکار ہو جائیں، یا سفر جیسے کہتے ہیں سفر وسیلہ ظفر وہ نہ ہو سکے، جس سفر پر جس کام سے جا رہے ہوں وہ کام ہی ڈھہ جائے اور موڈ ہی خراب ہو جائے، تو ایسے افراد کو بھی بدھ کا صدقہ ضرور دینا چاہیے۔ پرندوں کو دانہ ڈالنا بدھ کا بہت زبردست صدقہ ہے، پرندوں کو ہمیشہ دانہ ڈالیے، کیونکہ پرندہ جب آپ کی خوراک کھا کر آپ کے دیے ہوئے پیسوں کی جو دال کھاتے ہیں، باجرہ کھاتے ہیں، کوئی بھی چیز کھاتے ہیں اور اڑتا ہے، تو عطارد یعنی بدھ جو ہے وہ آلریڈی آپ کا ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور ان صدقات کو کرنے میں کوئی توہمات نہیں ہے، کوئی ایشوز نہیں ہے، کوئی ممانعت بھی نہیں ہے، نہ ہی کوئی شرک کا ایلیمنٹ ہے۔ ایسے تمام افراد جن کے موبائل فونز بار بار خراب ہو جاتے ہوں، یا چشمہ ٹوٹ جاتا ہو، گھر میں بہت زیادہ آئینے ٹوٹتے ہوں، شیشے ٹوٹتے ہوں، بے برکتی ہو، آپ کچھ کہیں اگلا کچھ سمجھے، مس کمیونیکیشن آل ٹوگیدر، گراسلی مس کمیونیکیشن، مس انڈرسٹینڈ کیوں کرے ہو یار تم لوگ مجھے، آپ نے یہ فقرہ سنا ہوگا نا، یہ مجھے بہت مس انڈرسٹینڈ کیا جاتا ہے سسرال میں، تو آپ گرین کلر کی چیزیں صدقہ کرنا شروع کر دیجئے۔ ایسی تمام بہنیں جو سسرال میں مسائل کا شکار ہیں، ان کو میں ایک ٹوٹکا بتاتا ہوں۔ آپ ایک کام کیجئے، 5 گرین کلر کی چوڑیاں رائٹ ہینڈ میں پہن لیں اور 5 گرین کلر کی چوڑیاں اپنے لیفٹ ہینڈ میں پہن لیں، لیکن گرین کلر کی چوڑیاں شیشے کی ہوں، اس پر کوئی مینا کاری، ڈیزائن، کوئی خطاطی یا کوئی پھول بوٹے، یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ 5 رائٹ میں اور 5 لیفٹ میں پہن لیں۔ سسرال کی جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے، اسپیشلی جو مدر ان لا ہے، اس کے ساتھ آپ کے تعلقات 100% ٹھیک ہو جائیں گے۔ بدھ کے بعد یہ باری آتی ہے سب سے امپورٹنٹ صدقے کی، جو کہ آپ کے مال و دولت، آپ کے جو ذہنی کیپیسٹی ہے، انٹلیکچوئل کیپیسٹی ہے، آپ کی جو پڑھائی لکھائی ہے، اعلیٰ ڈگریاں ہیں، انٹلیکچوئل پرسوٹس ہیں، اس سے ریلیٹڈ ہے، جو کہ جمعرات ہے، مشتری کا دن ہے۔ اور ایسے تمام افراد جن کے نام شروع ہوتے ہیں چھوٹی ہے، بڑی ہے، واو یا زے سے، جیسے واو سے وحید ہے، زے سے زبیر ہے، مختلف اگزامپلس ہیں دے رہا ہوں، چھوٹی ہے سے ہانیہ ہے، بڑی ہے سے حوا ہے، حمیدہ ہے، حمید ہے۔ یہ سب لوگوں کو چاہیے کہ جمعرات کے دن 3 کے عدد پہ صدقہ کریں، یعنی 300 روپے منیمم کسی مسجد میں ڈال دیجئے، مسجد کے ڈبے میں ڈال دیجئے، قاری صاحب کو دے دیں، پیش امام صاحب کو دے دیں، یا کسی ایسے بچے کی کفالت کا ذمہ اٹھا لیں جو کہ اسکول جاتا ہو، اس کو کتابیں خرید کے دے دیجئے، اس کے یونیفارم کا بندوبست کر لیجئے جمعرات کے دن، یا اس کا وظیفہ باندھ دیجئے جمعرات کے دن، لیکن 3 کے عدد کے اوپر، یعنی جو بھی آپ رقم اسے دیں پڑھائی لکھائی کے لیے، اسکول جانے کے لیے خاص طور سے، اور کسی مقصد سے نہیں، اسکول کی وردی یا یونیفارم خرید کے دے دیجئے، اس کو کتابوں کا بیگ خرید کے دے دیجئے۔ پڑھائی لکھائی سے متعلق جو بھی صدقہ ہو، کیونکہ جو مشتری ہے یہ عقل و دانش اور ان چیزوں کا بھی بہت زیادہ اس میں وہ ایلیمنٹ پایا جاتا ہے، اور ان حروف کے نام والوں کے لیے۔ ساتھ ساتھ بناناز جمعرات کے دن آپ کا جو سب سے بیسٹ صدقہ ہے ان حروف والوں کا، 12 کیلے خرید کے 3 افراد کو دے دیجیے، 4 4 4 کر کے، ایکسیلنٹ صدقہ۔ مال و دولت کی آپ کی کمی دور ہو جائے گی،
ऐसी तमाम शिकायतें कि जी मेरा बॉन्ड नहीं लग रहा, मेरा प्रॉब्लम आ रहा है, मुझे अब फंड रुका हुआ है, मेरा किस्तें रुकी हुई हैं, मेरा लोन नहीं अप्रूव हो रहा, मेरा ये नहीं हो रहा, मेरा वो नहीं हो रहा, मुझे बॉस तनख्वाह नहीं दे रहा, मुझे एडवांस नहीं मिलता। पैसे की जहाँ पर भी इन्वॉल्वमेंट आएगी तो जुमेरात का सदका देना शुरू कर दीजिए, देखिएगा कुछ ही दिनों में मामला ठीक हो जाएंगे। जुमेरात के दिन पीली दाल जो होती है इसको बहुत ज़्यादा सदका करना चाहिए, 1 पाव की क्वांटिटी में, और इन हरूफ वालों को। जुमेरात के दिन आप चाहें तो हल्दी 1 पाव ख़रीद कर किसी ऐसे मुकाम पे दे दीजिए जहाँ पर गुरबा और मस्कीनों के लिए खाना पकाया जाता है, उनको हल्दी ख़रीद के दे दीजिए। हल्दी का बड़ा ज़बरदस्त सदका है जुमेरात के दिन। पीले और मस्टर्ड कलर की जितनी अशिया आप जुमेरात को खैरात करेंगे, वो आपको अगली जुमेरात तक डबल होकर वो रकम वापस आ जाती है। साथ साथ जैसे मैंने कहा, किसी बच्चे की स्कूल की किफ़ालत का ज़िम्मा ले लीजिए और जुमेरात के दिन उसको वो कीजिए। उस्ताद को, अपने टीचर को, अपने मेंटोर को हर दूसरे तीसरे महीने जुमेरात के दिन एक ऑफ वाइट कलर की या लाइट येलो कलर की शर्ट हदिया कर दीजिए। ये भी जुमेरात के दिन बहुत ज़्यादा, मैंने बोस की स्पेशली, जो पहले बोस की पहनी जाती थी, अब तो खैर लोग बोस की भी भूल गए, तो ये जो है वो आप मुश्तरी के सदक़ात दे सकते हैं। दूसरा ये है कि जो मर्द हज़रात हैं और इस किस्म के किसी मसले का शिकार हैं कि उनकी आमदनी बंद है, वैसे तो पाँचों नमाज़ें आपको ना मस्जिद में हमेशा पढ़नी चाहिए, लेकिन जुमेरात के दिन ख़ास तरतीब से कम कम 1 नमाज़, अगर 5 नहीं पढ़ सकते हैं, 3 नहीं पढ़ सकते हैं, 2 नहीं पढ़ सकते हैं, 4 नहीं पढ़ सकते हैं, 1 नमाज़ मिनिमम आप मस्जिद में अदा कीजिए। अब ख़वातीन क्या करें? ख़वातीन ये करें कि मस्टर्ड कलर बहुत ज़्यादा पहनें हर जुमेरात को। मर्द हज़रात भी मस्टर्ड पहनते हैं और मेरा मस्टर्ड बज़ाते खुद बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट कलर है, कि जो भी अक्ल व दानिश वाले लोग होते हैं वो इस कलर को अपने पास रखते हैं। मस्टर्ड कलर का पेन रखिए अपना हमेशा अपने पास, तो आपका जो मुश्तरी या जुपिटर का मामला है, रुपए पैसे का, अक्ल व दानिश का, ट्रेडिंग का, वकालत का, जो लोग वकील हैं, जो लोग डॉक्टर्स हैं, जो हॉस्पिटल में एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, जो कॉस्ट अकाउंटेंट्स हैं, जो अमेज़न पे ट्रेडिंग करते हैं, जो ऑनलाइन कारोबार करते हैं, जिनकी मार्केट में ही कि कहीं दुकान है चल नहीं रही, जिनका मार्केट में किसी बड़े प्लाज़े में दफ़्तर है चल नहीं रहा, और उनका रुपए का लेन-देन है, या जो इन नामों से, हरूफ से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनको जुमेरात के दिन ना बहुत ज़्यादा सदका देना चाहिए। साथ में जुमेरात के दिन आप कोशिश कीजिए हॉस्पिटल के डब्बे या डोनेशन में भी ना, जैसे बहुत सारे लोग वहाँ पे देते हैं, कैंसर हॉस्पिटल्स में सदकात देते हैं, तो उनको चाहिए कि वो जुमेरात को दिन हॉस्पिटल में ज़रूर सदका दें। जुमेरात के दिन अगर आपका हॉस्पिटल से के बाहर से गुज़र हो, इत्तेफ़ाक है ना, गुज़र हो जाता है इंसान का, तो वहाँ पर खड़े होकर जो हॉस्पिटल में मरीज़ हैं, नियत कर लें उनकी इयादत की, और उनको हदिया कर दीजिए 1 मरतबा सूरह फ़ातिहा और 3 मरतबा सूरह इख़लास, या अल्लाह ये मैं हदिया करता हूँ, इसका सवाब इन मरीज़ों को पहुँचाता हूँ और आपसे दुआ करता हूँ कि इनको सेहत अता फ़रमा। जिसका भी सेहत का मामला हो उसका जुमेरात का सदका देना शुरू कर दीजिए। पीले चावल पका के तक़सीम करें जुमेरात के दिन। पीला हलवा बहुत ज़्यादा मैंने देखा है जुमेरात के दिन, ये एक्सीलेंट रेमेडी है, छोटी है, बड़ी है, वाव और ज़े वालों के लिए। लास्टली बन जाता है जुम्मे का दिन, और जुम्मे का दिन ताल्लुक़ रखता है सितारा ज़ोहरा से, और जो जुम्मे के दिन के जो हरूफ हैं वो है फ़, जैसे आपने फ़ौज़िया, फ़ारूक, स्वाद, स्वाद से जैसे आपने देखा होगा सदफ़ है, समद है, बड़ा काफ़ क़ुर्रतुल ऐन, कायम, कवी, और रे से तो बहुत सारे लोग हैं, रे वाले जो हैं वो कहेंगे हमारी बारी बिल्कुल लास्ट में आ गई, लेकिन ये सारे ज़ोहरा के हरूफ हैं। रे जैसे है राबिया है, राशिद है, रशीद है, रऊफ़ है, इन सब का भी दिन जो बनता है वो जुमा बनता है। सबसे बेस्ट ये है कि आप अपने किसी दोस्त या अज़ीज़ को जुम्मे के दिन गुलाब का इत्र, जैस्मीन का इत्र, चंबेली का इत्र या किसी भी फ्लोरल इत्र को ले लीजिए, वो दे दीजिए। अगर आपके पास जेब इजाज़त देती है तो सोना ख़वातीन ज़रूर पहने जुम्मे के दिन, और वैसे भी पहने जिनका अगर रिलेशनशिप का मसला चल रहा हो तो उसे सोना पहनना चाहिए। जो भी न्यूली मैरिड लड़कियां हैं उनको अपने गले में सोने की चेन जुम्मे के दिन ज़रूर रखनी चाहिए, और उमूमी तौर पर वैसे भी रखनी चाहिए। आपको खुशबू बहुत लगानी पड़ेगी और खुशबू बांटनी पड़ेगी, खुशबू देनी पड़ेगी। जुमे का जो कलर्स हैं वो हैं पिंक, गोल्डन, ऑफ वाइट और वाइट। कोशिश करें इन कपड़ों के रंगों के आप कपड़े पहने। जुमे के दिन आप सूजी का हलवा बनाइए और ख़ुद भी खाइए, दोस्तों रिश्तेदारों को ज़रूर खिलाइए। जुमे के दिन आप मकई ख़रीद के बांट सकते हैं, मकई का सदका बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होता है। जुमे के दिन चीनी से बना हुआ
कोई भी ज़र्द कलर का मीठा आप घर में बना लीजिए और देखें घर में कैसे मामलात ठीक होना शुरू हो जाते हैं। आप जुमे के दिन जो वैसे सत्कार कर सकते हैं, तो जो ये है सूजी का हलवा मैंने बताया, मिठाई मैंने आपको बताई, इतर मैंने आपको बताया, और हर वो लग्ज़री चीज़ जिसको देकर या जिसको लेकर आपका जो रिश्तेदार हैं, जो दोस्त हैं, वो खुशी महसूस करें जुम्मे के दिन, वो ज़रूर बाँटें। यानी महँगे से महँगी चीज़, महँगे से महँगा तोहफ़ा जो है वो इसको देने का जो निज़ाम है, ये जुम्मे को है। अब किन लोगों को इन नामों के अलावा जुमे के सदक़ात करने चाहिए? ऐसे तमाम लोग जिनके रिलेशनशिप्स नहीं बनते हों, ऐसे तमाम लोग जिनकी लाइफ़ में कम्फ़र्ट नाम की कोई भी चीज़ नहीं हो, ऐसे तमाम लोग जो रिजेक्शंस का शिकार हो जाते हैं, ऐसे तमाम लोग जिनसे लोग नफ़रत करते हैं, मोहब्बत नहीं करते, या जिनकी लाइफ़ में लव ही नहीं है, अकेला है, जिसकी शादी नहीं हो रही है, इस पर मैंने बड़ी रेमेडीज़ दी हुई हैं। इनको चाहिए कि जुम्मे की रेमेडीज़ करना शुरू करें। जुम्मे के दिन गुरबा को खाना खिलाना और अच्छे मुकाम पर बिठाकर खिलाना, यानी आपके घर में जो भी सबसे वेल प्लेस्ड जगह हो, वहाँ पर 2-4 गरीबों को जुम्मे की नमाज़ के बाद ले आइए, दावत कर दीजिए। और दावत में खुशबूदार बिरयानी और ज़र्दा और खीर, ये कोशिश करें कि जितनी ज़्यादा आइटम आप उनको खिला सकते हैं, आप खिलाइए। देखिए तो आपके जो कारोबार है, काम है, निज़ाम है, यहाँ पर दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की होना शुरू हो जाएगी। स्पेशली जुम्मे के दिन इतर ज़रूर लगाइए, ये भी एक सदक़े की फ़ॉर्म है। तो आई होप कि तमाम 28 के 28 जो हमारे हुरूफ़ तहज्जी हैं, उनको हमने कवर कर लिया है 7 दिनों के एतबार से, या उन सारे अफ़राद के लिए जो इन मामलात, मसाइल का शिकार हैं, तो वो भी ये सारे सदक़ात कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई कमेंट हो, तो मुझे खुशी होती है रिप्लाई करके। मैं कोशिश करता हूँ सारे कमेंट्स का मैं आपके खुद जवाब दूँ, सवालात का खुद जवाब दूँ, ताकि मखलूक़ खुदा को फ़ैज़ पहुँचता रहे। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक और रहती कायनातों तक अल्लाह पाक हम सबके साथ है। अल्लाह हाफ़िज़।